नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था या प्रश्न किए थे वो जानवरों पर आधारित प्रश्न किए थे, अर्थात जानवरों के सिर एवं पैर वाले प्रश्न किए थे। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, फिर हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें कौन कौन से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे, यानी कितने टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भिन्न होता क्या है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके बाद आगे बात आएगी कि इसमें प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा भिन्न। ठीक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न क्या होता है? भिन्न हमारा वह संख्या होती है, भिन्न हमारी वह संख्या होती है जो पूर्ण नहीं होती। ठीक, या मैं यूं कहूं कि किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी भी समान में जब आप उसका पूरा पूरा निर्धारण नहीं कर सकते हैं या उसके हिस्सों की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऊपरी वाला हिस्सा होता है हमारा अंश और नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा क्या? हर। अर्थात भिन्न क्या हुआ? तो भिन्न हमारा एक सीधी सी किसी वस्तु कामा पदार्थ या संख्या आदि का हिस्सा होता है, हिस्सा या भाग होता है। ये इसकी परिभाषा बनेगी। यानी भिन्न जो है आपका, भिन्न क्या होता है? तो किसी वस्तु, पदार्थ या संख्या का क्या होता है? हिस्सा या भाग होता है। जैसे समझेंगे किसी संख्या का 2/3, ये हमारा 2/3 क्या हो जाएगा? ये हमारा भिन्न हो जाएगा। मैं यूं कहूं कि पृथ्वी में जल का हिस्सा या भाग, पृथ्वी में जल का भाग की यदि बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में जो जल है वो कितना है? 2/3। या मैं यूं कहूं कि पृथ्वी में स्थल का भाग, तो जो स्थल का भाग है वो लगभग 1/3 है। तो ये जो सारे के सारे जो हमने लिखे मान, ये सब क्या होते हैं हमारे? तो ये सारे हमारे होते हैं भिन्न। ठीक, इसमें बड़े आसानी से समझने का है कि क्या चीजें हमारी, जब भी किसी वस्तु, पदार्थ या किसी भी चीज के विषय में आप क्या कर रहे हो, उसको अंश और हर के रूप में रख रहे हो। किस पे रख रहे हो? अंश और हर के रूप में रख रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्लियर? भिन्न में हमें समझना है कि भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक को हम लोग अंश बोलते हैं और दूसरा हमारा हर कहलाता है। एक होता है हमारा अंश और दूसरा होता है हमारा हर। अंश क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा। अंश क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा। और हर क्या होता है? नीचे वाला। तो ध्यान रखिएगा, अंश को क्या बोलते हैं? तो अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इसको हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अंश क्या होता है? अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर बोलते हैं, जबकि हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब ध्यान रखें, अंश क्या होता है? तो ये सदैव हिस्से को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? सदैव हिस्से को व्यक्त करता है। इतनी चीज हमें याद रखना है। जो अंश होगा वो सदैव किसकी बात करेगा? हिस्से की बात करेगा। बात करते हैं हर की, सदैव संपूर्ण को व्यक्त करता है। सदैव संपूर्ण को व्यक्त करता है। ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि पृथ्वी में जल का हिस्सा कितना है, तो हमने लिखा था जो जल है वो 2/3 है, यही लिखा था। तो ये आपका ये हुआ अंश और ये हो गया हमारा हर। मैंने अंश को बताया कि किसकी बात करता है? ये हिस्से की। तो हिस्से में किसकी बात हो रही थी? तो सर जल की। तो यानी पृथ्वी में हर किसको व्यक्त करता है? तो संपूर्ण। तो संपूर्ण में क्या था आपका? तो पृथ्वी। अर्थात सीधा सा निकल के क्या रिजल्ट आया हमारा कि जो पृथ्वी है आपकी, यदि वो 3 हिस्से उसके किए जाएंगे, पृथ्वी के क्या किए जाएंगे? 3 टुकड़े किए जाएंगे, तो उन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों पर क्या पाया जा रहा है?
उन दो स्थानों पे या दो भागों में क्या पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है। आप इसके 3 टुकड़े करिए, 3 हिस्से करेंगे तो इसके 3 हिस्से कुछ ऐसे बनेंगे। ये हमारे इसके क्या बने, ये 3 हिस्से बन गए। ठीक, अब इन 3 हिस्सों में इन दोनों हिस्सों पर, यानी इसको यहां से हटा दिया जाए तो ये पूरे के पूरे एरिया में जल हो गया और यहां आपका स्थल हो गया। ठीक, तो जब भी बात की जाएगी तो पृथ्वी तो ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है। ठीक, अब पृथ्वी में कहा जाएगा कि जल बताइए तो 2/3। यहां यदि मैं पूछ लूं कि आप स्थल बता दीजिए, क्या बताइए, स्थल, तो स्थल हमारा लिखा जाएगा 1/3। क्यों, क्योंकि हमने पृथ्वी के कितने हिस्से किए हैं, तो पृथ्वी के हमने 3 हिस्से किए। बड़े आसानी से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, या बड़े सरल शब्दों में कहूं मैं कि भिन्न क्या होता है, किसी भी वस्तु को जब आप क्या करते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं, या हिस्सा बटे में संपूर्ण, किसी भी वस्तु का भाग बटे में संपूर्ण, वो मान सदैव किस में होता है, तो वो मान हमारा सदैव भिन्न में होता है। भिन्न में जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम अंश कहते हैं, अंग्रेजी में उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ये किसको व्यक्त करता है, तो ये सदैव हिस्से को व्यक्त करता है, यानी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके किसकी बात करता है, हिस्से की बात करता है। जबकि जो नीचे लिखा जाता है, वो जो लाइन खींची जाती है, लाइन के जो नीचे लिखा जाता है उसको हर बोलते हैं, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर। ये सदैव किसको व्यक्त करता है, तो संपूर्ण हिस्से की बात करता है कि वो टोटल कितना है, उस टोटल की बात करता है। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि यदि हम पृथ्वी में बात करेंगे कि पृथ्वी में आपकी 2 चीजें पाई जाती, एक तरफ स्थल होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, जल होता है। तो यदि जल को व्यक्त करना होगा तो जल आपका 2 हिस्से में है, 2/3 बनता है। तो 2/3 का मतलब क्या हुआ कि जब आप संपूर्ण पृथ्वी के 3 टुकड़े करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी के क्या करेंगे, 3 टुकड़े करेंगे, तो उन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों में आपका जलीय क्षेत्र है और 1 टुकड़े पर आपका क्या है, तो स्थलीय क्षेत्र है। यह सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं 1-2 अभी एग्जांपल और आपको समझाता हूं कि आखिर भिन्न में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम इनको लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसको आपको 1-2 एग्जांपल और दे रहा हूं। आप सभी जानते हैं साथियों कि आपकी परीक्षा में एक DI चैप्टर होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसमें एक क्वेश्चन आया करता है और उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा और इसके 3 टुकड़े बना देंगे हम। 3 नहीं बल्कि यहां कितने बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं। ये हुआ हमारा। अब ये हम देख रहे हैं तो ये जो पूरा सर्कल है हमारा, यानी ये जो हमारा वृत्त है, ये वृत्त क्या है, ये संपूर्ण है। ये वृत्त क्या हो गया हमारा, तो ये संपूर्ण, जिसकी भी बात करूंगा मैंने कह दिया कि ये जो संपूर्ण है, ये वृत्त है, ये एक व्यक्ति की आय को दर्शाता है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि ये जो संपूर्ण वृत्त है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी व्यक्ति की एक मासिक आय को व्यक्त कर रहा है। मैंने कहा ये वाला हिस्सा उसका भोजन का खर्च है, ये हो गया आपका भोजन खर्च, ये हो गया उसका स्वास्थ्य खर्च, ये इसका हो गया क्या, शिक्षा खर्च, और ये उसकी हो गई बचत। मैंने इसके 4 टुकड़े किए, अर्थात यदि आप देखेंगे तो जो संपूर्ण उसकी आय हो रही है, जो उस व्यक्ति की संपूर्ण आय है, वो उसको 4 जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, 4 जगह पे खर्च कर रहा है। तो यदि मैं यहां से आपसे पूछ लूं कि ये बताइए कि उसने भोजन पे कितना खर्च किया, तो आपने देखा कि संपूर्ण को हमने कितने भागों में तोड़ा, तो 4 भागों में। कितने भागों में तोड़ा है, तो 4 भागों में तोड़ा, अर्थात एक हिस्सा उसने भोजन पे खर्च किया, तो 1 बटे में कितना, ये उसका हो गया भोजन पे। स्वास्थ्य पे वो कितना खर्च कर रहा है, तो स्वास्थ्य पे जो खर्च कर रहा है वो 1 बटे में 4। उसके बाद वो शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, तो यहां भी कितना खर्च कर रहा है, 1/4। वो बचत कितने की कर रहा है सर, तो 1/4 की। या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये व्यक्ति 2 काम करता है। कोई भी व्यक्ति होगा वो अपनी इनकम पे 2 ही काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति होगा वो अपने इनकम पे सिर्फ 2 काम कर सकता है। एक वो क्या करेगा, खर्च करेगा, दूसरा वो बचत करेगा। एक काम वो क्या करेगा, खर्च करेगा, दूसरा काम वो क्या करेगा, बचत करेगा। यदि यहां से थोड़ा सा बदल करके मैं पूछूं आपसे कि ये बताइए जो ये व्यक्ति की पूरी इनकम है, ये आपकी कितनी खर्च कर रहा है और कितना हिस्सा बचत कर रहा है, तो सर बचत उसका 1/4 है।
भोजन वाला खर्च हो गया, स्वास्थ्य वाला भी क्या हो गया, खर्च हो गया, और शिक्षा वाला भी उसका क्या है, खर्च। अर्थात देखिए खर्च कितना है, 1 2 3, तो यदि मैं टोटल खर्च की इस व्यक्ति की बात करूंगा तो हो जाएगा 3/4। अब ये जो 3/4 लिखा जाएगा तो ये हुआ हमारा अंश और ये हमारा क्या हो गया, हर हो गया। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो अंश है वो किसको दर्शाता है, किसको व्यक्त करता है, तो अंश सदैव हिस्से की बात करता है। अब मैंने आपसे पूछा क्या है, तो सर खर्च पूछा है। क्या पूछा है, खर्च पूछा है। तो इसका मतलब है यदि वो 4 रुपया कमा रहा है, यदि उसकी इनकम यानी आय कितनी है, 4 रुपए की है, तो खर्च कितना कर दे रहा है, 3 रुपया खर्च कर दे रहा है। ये हमारा भिन्न का तात्पर्य होता है। ये आया होगा समझ में, ठीक। सीधा सा कॉन्सेप्ट या सीधा सा इसका तरीका है कि जब भी कोई संख्या अंश और हर के रूप में रखी हो तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है अर्थात जो अंश होता है, तो अंश सदैव क्या होता है आपका, अंश हमारा सदैव उस हिस्से को या भाग को दर्शाता है, जबकि हर क्या होता है हमारा संपूर्ण को दर्शाता है। इतना क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। फिर आगे बात करते हैं कि भिन्न आपकी कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। साथियों यदि भिन्न के प्रकार की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रकार मिलते हैं हमें पढ़ने को, ठीक। साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, प्रॉपर यानी उचित भिन्न, विषम भिन्न, दशमलव भिन्न। तो हमें इतनी सारी भिन्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। हमें बेसिक रूप से 2-3 भिन्न पढ़नी होती हैं। 2-3 में कैसे पढ़ेंगे मैं उनकी बात करता हूं कि ध्यान दीजिए, जो भिन्न होती है हम भिन्न को जो तोड़ेंगे वो 2 भाग में तोड़ेंगे। एक होती है हमारी साधारण भिन्न, एक हमारी क्या हो जाएगी, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न मतलब जिसमें क्या होगा, अंश व हर होगा, यानी ऐसी भिन्न जिसके पास क्या होंगे आपके अंश व हर होंगे। 2/3, 3/4, 5/3, ये सारी कैसी है हमारी, ये साधारण भिन्न है। बड़े सामान्य भाषा में, ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइप से यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो यानी जो भिन्न होती है, तो भिन्न को मैंने एक हिस्सा बताया कि हमारा होता है क्या, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न मतलब जिसमें अंश एवं हर दोनों होंगे। दूसरी बात करूंगा तो होती है आपकी कौन सी, मिश्र भिन्न। दूसरी कौन सी होती है, तो हमारी होती है मिश्र भिन्न, ठीक। साधारण को आप कह सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन, और मिक्स को क्या कहा जाता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। ये ध्यान रखिएगा। मिश्र में ध्यान रखिएगा, मिश्र भिन्न में भिन्न के साथ साथ पूर्ण संख्या होती है। मिश्र भिन्न में भिन्न के साथ साथ क्या होती है आपकी, पूर्ण संख्या। अर्थात जब ये लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी, पूर्ण संख्या प्लस भिन्न, ये होता है, ठीक। और जब भिन्न की बात करूंगा तो भिन्न में भी विशेष प्रकार की भिन्न होगी। अर्थात मिश्र भिन्न हम लोग अपनी परीक्षाओं में देखते हैं कि लिखा होता है 2 सही 1/3, ये हमारी मिश्र भिन्न है। 3 सही 1/5 मिश्र भिन्न है। 4 सही 1/3 कैसी भिन्न है, ये मिश्र भिन्न। यहां आप देख रहे हैं कि ये 2 क्या है आपकी, तो 2 हमारी पूर्ण संख्या हो गई। 2 हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और 1/3 क्या हो गया हमारा, भिन्न हो गया। अर्थात ऐसी भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या के साथ क्या हो, भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। क्लियर है। हम यहां बात करेंगे भिन्न की 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी साधारण और दूसरी होती है हमारी मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न जिसमें अंश व हर होगा। मैंने अभी यहां आपको बिल्कुल भी नहीं कहा कि अंश बड़ा होगा कि हर बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा कि हर बड़ा होगा, अभी इसकी हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी जो भिन्न होती है वो एक साधारण भिन्न होती है और दूसरी क्या होती है, हमारी मिश्र भिन्न होती है। देखिए यदि आप किताबों में पढ़ेंगे तो इनके टाइप बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए साथियों कि यहाँ टाइप से आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाना। आपका जो प्रश्न पूछा जाना है वो किस पे पूछा जाना है, इनके क्वेश्चन पूछे जाने। तो हमें थोड़ी सी चीजें जानने की आवश्यकता है कि आखिर भिन्न होती क्या है और उसको कहते क्या है, भिन्न में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डीप में इस टॉपिक को नहीं बता रहा हूं, मैं इसको बड़े आसानी से आपको समझा रहा हूं कि आपको कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कहा भिन्न 2 प्रकार की, पहली साधारण अर्थात जिसमें अंश एवं हर होंगे, दूसरी आपकी मिश्र
पूर्ण संख्या के साथ साथ में अंश एवं हर होना चाहिए। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं दो और आपको भिन्न बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे हम इनके क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, बात करें कि साधारण भिन्न, तो साधारण भिन्न को कहीं कहीं मिलता है कि ये दो टाइप की हो जाती है। साधारण भिन्न क्या हो जाती है आपकी, दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी कौन सी, उचित भिन्न, और दूसरी होती है अनुचित भिन्न, या इसी को आप ऐसे लिखे कि विषम भिन्न। कौन सी हो जाती है, विषम या अनुचित भिन्न। ठीक, इसको हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। ये होते हैं। ठीक, साधारण भिन्न को मैंने दो भागों में तोड़ा कि एक हमारी क्या होती है, प्रॉपर अर्थात उचित भिन्न होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, इम्प्रॉपर अर्थात विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होती है। तो अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आखिर हमारी उचित भिन्न क्या होती है या अनुचित या विषम भिन्न क्या होती है। देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं चर्चा आपको करूं कि भिन्न जो हो सकते हैं उसमें दो ही कंडीशन हो सकती है। कंडीशन पहली क्या होगी, पहली सर कंडीशन होगी कि अंश इज ग्रेटर देन हर। एक कंडीशन ये हो सकती है या नहीं हो सकती। एक कंडीशन हमारी होगी कि अंश इज ग्रेटर देन हर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी अंश इज लेस देन हर, अर्थात हर इज ग्रेटर देन अंश। एक कंडीशन और होगी, क्या सर, तो अंश इज इक्वल टू हर। अब मुझे ये बताइए साथियों कि ये क्या, ये तीन कंडीशन के अलावा कोई चौथी कंडीशन बन सकती है क्या भिन्न में। अंश और हर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरे में अंश बड़ा हो जाएगा किससे, हर से। तीसरा आपका क्या होगा, अंश छोटा हो जाएगा किससे, हर से। अंश छोटा हो जाएगा किससे, हर से। तीन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं आपकी बनती है। यहां तक आया होगा समझ में कि भिन्न में आपकी तीन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं बनती है। तो अब थोड़ी सी समझना कि यदि ये दोनों होंगे कि अंश बराबर किसके होगा, हर के, अंश बराबर होगा किसके, हर के, तो आपको यहां एक लाइन याद रखनी है कि यदि कंडीशन होगी कि अंश इज इक्वल टू हर, तब आपको लिख लेना है कि संख्या सदैव क्या होगी, पूर्ण संख्या। क्या होगी आपकी, पूर्ण संख्या। इतनी चीज याद रखना है। ठीक, अर्थात हमारी ये पहली वाली कंडीशन क्या हो गई, समाप्त हो गई। पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई कि यदि अंश बराबर किसके हो गया, हर के। मैं इसको समझाता हूं, मान लीजिए 3 बटे में कितना, 3, ये कट जाएगा, रिजल्ट कितना, 1। एक कैसी संख्या है, तो सर पूर्ण संख्या है। एक कैसी संख्या है, तो एक हमारी पूर्ण संख्या है। 19 बटे 19, 19 बटे में 19, 19 से 19 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अर्थात ये जो 1 आया, ये कैसी संख्या है हमारी, तो ये एक हमारे क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि अंश इज इक्वल टू हर, तो जो वैल्यू होगी वो सदैव क्या होगी हमारी, तो वैल्यू हमारी सदैव 1 होती है। कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है। ये भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बात करेंगे दूसरे वाले कंडीशन की कि जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो क्या होती है, यानी अंश इज ग्रेटर देन हर। मैं इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर दूं। अब यदि आपका अंश बड़ा होगा, अर्थात 3 बटे में 2, यही तो होगा ना, 3 बटे में 2, अंश बड़ा हो गया। अब ये बड़ा होगा तो इसको आप क्या कहेंगे। तीसरी कंडीशन यहां की भी बात कर लेते हैं कि अंश छोटा हो जाएगा, अर्थात 2 बटे 3। तब बताइए साथियों इनमें क्या स्थिति बनेगी। यदि अंश बड़ा होगा किससे, हर से, या मैं यूं कहूं कि हर बड़ा होगा किससे, अंश से। दो ही कंडीशन बची। मैंने 3 कंडीशन की यहां चर्चा की। पहली शर्त थी कि अंश और हर दोनों के मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। पहली कंडीशन थी अंश व हर के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने यहां बराबर में देखा कि यदि बराबर होंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, या हमारा जो परिणाम होगा, परिणाम सदैव पूर्ण संख्या, या उसकी वैल्यू सदैव कितनी होगी, 1 होगी। फिर मैंने बताया कि शेष जो 2 कंडीशन बच रही हैं उनमें एक कंडीशन है कि अंश बड़ा होगा हर से, दूसरी कंडीशन है, यानी जो हमारी टोटल में तीसरी कंडीशन है कि अंश छोटा होगा किससे, हर से। तब आप इसकी बात करिए कि यदि अंश इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका, अंश आपका बड़ा हो जाएगा किससे, हर से। तो हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी,
तब हमारी भिन्न कौन सी होगी, या मैं यूं कहूं कि अंश जब आपका क्या हो जाएगा, छोटा होगा, तो हमारी भिन्न कौन सी कंडीशन मैंने आपको बताया कि दो आपकी कंडीशन बच रही हैं। एक अंश बड़ा होगा किससे, हर से, दूसरा होगा अंश छोटा होगा हर से। यानी यदि मैं इसको लिखूं कि 3/2 और दूसरा 2/3, यदि ये कंडीशन होगी, यानी क्या हो जाएगा आपका कि अंश इज लेस देन हर, तब आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, यानी अंश का जो मान होगा वो किससे छोटा होगा, हर से, तब आपकी भिन्न उचित, अर्थात 2/3, 3/2, 5/3, ये सारी की सारी भिन्न कैसी होंगी, तो सर ये उचित भिन्न होंगी। कैसी भिन्न होंगी, आपकी उचित भिन्न होंगी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट। जब अंश का मान क्या होगा, छोटा होगा किससे, हर से, तो वहां पे जो भिन्न होगी उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। कौन सी भिन्न कहेंगे, उचित। तो अंतिम जो कंडीशन हमारी बच रही है वो कौन सी बच रही है, अंश इज ग्रेटर देन हर, तब हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, तब हमारा भिन्न अनुचित या विषम हो जाएगा, अर्थात 3/2। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड साथियों, ये नहीं होगा यहाँ पर 3/2 की जगह यहाँ आप 2 क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मिस्टेक हुई थी हमारी, 3/2 लिखा हुआ था, तो 3/2 इसमें नहीं आएगा, 3/2 किस में आएगा आपका, वो अनुचित में आएगा। अब देखिए इस 3/2 को मैंने बताया कि ये कौन सी भिन्न है हमारी, तो ये अनुचित या विषम भिन्न है। मैं इसको लिखूंगी 7/3। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बड़े आसान सी भाषा में। मैंने यहां लिखा फ्रैक्शन, अर्थात क्या है आपकी, फ्रैक्शन का मतलब तो सर भिन्न होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो भिन्न होता है। यही बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। भिन्न में मैंने आपको बताया कि भिन्न के यदि पार्ट किए जाएंगे तो क्या होगा आपका, एक होगा ऊपर वाला हिस्सा अंश और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, हर होगा। ये क्लियर रखना। एक क्या होगा हमारा अंश होगा और दूसरा क्या होगा आपका हर होगा। इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, तो इसकी शर्तें, यानी तो इसकी आपको शर्तें याद रखना है कि 3 शर्तें होती। कितनी होती हैं, 3 होती। पहली कौन सी, अंश बराबर होगा किसके, हर के। अंश किसके बराबर होगा, हर के। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये होगा हमारी पूर्ण संख्या। ये क्या रिजल्ट होगी, हमारी पूर्ण संख्या। क्लियर है। दूसरा मैं कहूं कि अंश जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, हर से। तो यहां मैंने अभी बताया कि कौन सी भिन्न मिलेगी, प्रॉपर, यानी उचित भिन्न। कौन सी भिन्न, तो उचित भिन्न। क्लियर है। फिर मैं तीसरे की बात करूंगा कि क्या हो जाएगा आपका, अंश इज ग्रेटर देन हर, तो इसको हम लोग विषम भिन्न बोलते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न, फ्रैक्शन। ये हो गया हमारा विषम भिन्न। क्लियर, इम्प्रॉपर। अब इसी विषम को मैंने क्या बताया आपको कि यही विषम भिन्न हमारी मिश्र भिन्न होती। कौन सी भिन्न होती है, मिश्र भिन्न। ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा भिन्नों वाला कॉन्सेप्ट इतने में कंप्लीट हो गया। ठीक, भिन्न के जो प्रकार की बात होती है या भिन्न क्या होते हैं, तो आप एक छोटे से डायग्राम में ऐसे समझ सकते हैं। भिन्न अर्थात अंश और हर। अंश क्या होता है, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, किसी भी संख्या का भाग या हिस्सा। हर क्या होता है, संपूर्ण की बात। फिर इसमें 3 कंडीशन, 3 शर्तें होती है। पहली कंडीशन क्या है, अंश और हर का मान क्या होगा, बराबर। तो रिजल्ट क्या होगा, सदैव पूर्ण संख्या होगी, अर्थात 3/3 भाग देने पे शेषफल, भाजक कितना होगा 1, शेषफल कुछ नहीं, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, अंश बड़ा छोटा होगा किससे, हर से, उचित भिन्न। आप इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारी हो गई प्रॉपर। ये कौन सी हो जाएगी, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगी। क्लियर। और मिश्र का मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो गया भिन्नों वाला। साथियों ये चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। ये था हमारा क्या, कॉन्सेप्ट की भिन्न में। अब देखिए भिन्न को हल करने का तरीका क्या होता है, उसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे बड़े सामान्य भाषा में, कि कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग जो भिन्नों का होता है उनको कैसे किया जाता है। फिर मैं आगे चर्चा करूंगा कि भिन्नों में कितने टाइप के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है। साथियों बात करते हैं कि भिन्नों के जोड़ घटाव तथा जोड़ घटाव गुणा या भाग की। मतलब आप सभी को पता है कि गणित में 4 क्रियाएं होती हैं, एक जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा गुणा और चौथा क्या होता है आपका भाग। तो मैं इनमें सबसे पहले आपको बताता हूं कि क्या क्रियाएं कैसे की जाती हैं। आप मान लीजिए भिन्न आपके लिखी है 2/3
प्लस 3/4 प्लस 4/5। अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है। इस भिन्न को आपको क्या करना है, जोड़ना है। मैं उम्मीद इतनी करता हूं कि ये सभी को लगभग आता होगा, लेकिन एक बार मैं इसकी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, जब भी जोड़ या घटाव दो की नियम सेम होंगे, यानी भिन्नों का जो जोड़ होगा या घटाव, ये दोनों के नियम क्या होंगे, समान होंगे। एक ही तरीके से हल करना। जब भी आपका भिन्न का जोड़ या घटाव दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हर का एलसीएम लेना है। हर का क्या लेना है, एलसीएम। अर्थात यहां देखिए हर क्या है, 3, 4, 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 60 से या हाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब एलसीएम कैसे 60 आ गया, तो सर एलसीएम लेने का ये सिद्धांत होता है कि पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। सबसे पहले हमने 2 से काटा, 3 नहीं कट रहा है, उसको उसी तरह लिख दिया। 2 से 4 कट रहा है, काट दिया जितनी बार, फिर 5 नहीं कट रहा है, फिर 2 से, तो ये 3 नहीं कटेगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5। अब देखिए 2 से कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है। अब किससे कटने वाली है, तो सर 3 से। 3 एक कम, 3 एक कम, और ये 5, फिर यहाँ 5, तो 1 1 1। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक, अब ये प्रक्रिया आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप यहां देखें ना कि सारी संख्याएं किसमें लिखी हुई हैं, एक दूसरे की गुणज नहीं है, तो आप तीनों का गुणा करके लिख सकते हैं। अब हमारा जो एलसीएम आएगा उनमें प्रत्येक के हर को अलग अलग भाग देना है। प्रत्येक के हर को क्या करना है, अलग अलग भाग देना। जैसे मैंने 3 का 60 में भाग दिया, अर्थात 60 भागे 3 कितनी बार गया, तो सर 20 बार। जो ये भागफल आएगा, ये जो भागफल आएगा, इसको पहले वाले भिन्न से उठा के गुणा कर देना। पहले वाले भिन्न से उठा के क्या कर देना है, गुणा। 20 का गुणा 2 में, अर्थात 40 प्लस। अब यहां 4 है तो 60 भागे कितना, 4 भाग दूंगा तो कितनी बार में, 15 चौको 60। अब इस 15 को उठा के किससे गुणा करना है, तो सर इस हमें 30 से करना, तो 15 से कितना हो गया, 45। फिर यहाँ 5 है, तो अर्थात 60 में मैं अब किसका भाग दूंगा, 5 का। किसका भाग दूंगा, 5 का। तो 12 पंचे 60, ये 12 आया भागफल। इस भागफल का उठा के गुणा करूंगा तो यहां हो जाएगा 48। यहां तक आया समझ में। हमने किया कि 3 का भाग दिया 20, 20 का गुणा इससे किया, फिर 4 का भाग दिया 15, 15 में 3 का गुणा, फिर 5 का भाग 60 में 12, 12 का गुणा इसमें। अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी चिन्ह बीच में लगा होगा, जोड़ का लगा होगा तो जोड़ देना है, घटाव का लगा होगा तो घटा देना। अब यहां चिन्ह कौन से लगे हैं, तो प्लस के लगे। 8 5 13 की 3, कैरी आपका 1, 4 4 8 4 12 और 1 कितना हो गया, 13। अर्थात जो आपका उत्तर आ गया वो आ गया 133/60। अब मैं यदि यहीं आपसे ये प्रश्न पूछूं, ये बताइए ये कौन सी भिन्न है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। तो यहां हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अंश बड़ा है कि छोटा। हमने देखा अंश बड़ा, अर्थात कंडीशन कौन सी आपकी आ गई, अंश इज ग्रेटर देन हर। इसमें कौन सी भिन्न होती है, तो सर इम्प्रॉपर होती है। कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। आया साथियों, यानी जोड़ और घटाव की एक ही क्रिया है। थोड़ा सा गुणा में समझते हैं कि गुणा में क्या होगा आपका, ऐसे होगा अंश बटे में हर, गुणे में अंश बटे में क्या, हर। यदि ऐसा होगा तो ध्यान रखना है कि गुणा जो होता है वो अंश का अंश के साथ होता है और हर का क्या होता है, हर के साथ होता है। गुणा इतना याद रखना है। गुणे में क्या याद रखना है कि जो अंश का गुणा अंश के साथ होगा, हर का गुणा किसके साथ होगा, हर का होगा। ये हमारा गुणा वाला कॉन्सेप्ट। भाग वाला थोड़ा सॉरी भाग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको कॉन्सेप्ट या उसका तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि हम बहुत छोटी कक्षाओं से ये नियम या ये प्रश्न हल करते आ रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा भाग वाले की चर्चा करते हैं, फिर आगे हम टाइप की बात करेंगे। साथियों, जब भी आपका भाग दिया हो तो भाग क्या देगा, मैं दे दिया 3/4। भाग देना है आपको क्या, 4/5। क्लियर। अर्थात हमें इसको हल करना है। चिन्ह यहां पे किसका लगा है, तो भाग का लगा है सर। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पहले वाला भिन्न उसी तरह लिख देना। तो पहले वाला भिन्न अर्थात ये, इसको हमने उसी तरह लिखा, तो 3/4। ये जो चिन्ह आपका भाग है इसको उल्टा कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा साथियों
जो उल्टा करने का नियम होता है, तो जोड़ का उल्टा क्या होता है? सदैव घटाव, और घटाव का उल्टा सदैव क्या होता है? तो जोड़। भाग का उल्टा क्या होता है? तो सर गुणा होता है, और गुणे का उल्टा क्या होता है? तो भाग। या मैं यूं कहूं कि ये इन चिन्हों का पक्षांतर करने का क्रम होता है। जोड़ का पक्षांतर क्या होगा? घटाव। घटाव का पक्षांतर क्या होगा? जोड़। भाग का पक्षांतर क्या होगा? गुणा। गुणा का पक्षांतर क्या होगा? भाग। ये इतनी चीजें हमें क्या करना है? याद रखना। तो मैंने इसको उल्टा किया, मतलब जो आपका भाग का चिन्ह था उसको गुणे में, तो ये जो बाद वाली भिन्न है आपकी, बाद वाली भिन्न है, ये उल्टा हो जाएगी। बाद वाली भिन्न क्या हो जाएगी? उल्टा। अर्थात इसका अंश कहां पहुंच जाएगा? हर में। ये उल्टा हो जाएगी। ये भिन्न क्या होगी आपकी? उल्टा का मतलब अंश, हर में, और हर किस में? अंश में। तो 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5 बटे में कितना? 4। सॉल्व करूंगा तो 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16। ये हुआ हमारा। अब यहां फिर से मैं वही प्रश्न पूछूंगा, बताइए भिन्न प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? साथियों ये भिन्न कौन सी है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अंश छोटा है किससे? हर से। अर्थात ये जो हमारा बन रहा है, तो अंश इज लेस देन हर, अर्थात अंश छोटा है, तो ये हमारी जो भिन्न बनेगी वो कौन सी बनेगी? तो सर ये प्रॉपर भिन्न बनेगी। कौन सी बनेगी? यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर? उचित भिन्न बनेगी। साथियों ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट कि भिन्नों में जोड़, घटाव, गुणा और भाग की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। जोड़ घटाव की एक समान क्रिया, एलसीएम लेना, एलसीएम के बाद एलसीएम में उसके हर का भाग देके गुणा करके लिखते जाना अंश के साथ। ठीक। गुणे में अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। भाग में कुछ नहीं करना, चिन्ह परिवर्तित करना, पीछे वाला भिन्न, भाग के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। भाग के भिन्न वाला, बाद वाला भिन्न क्या हो जाएगा? उल्टा। और उल्टा होने के बाद आपको गुणा वाला नियम लगा देना। उल्टा होने के बाद क्या कर देना है? गुणा वाला नियम लगा देना। ये तो हुआ हमारा सामान्य इसका हल करने का नियम। अब यहां बात करते हैं कि आपकी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न कितने या कितने कितने टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, अब हमारा जो टॉपिक होगा, या इसी भिन्न में अब हमारा टॉपिक होगा कि भिन्नों को हल करने के लिए या हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्नों से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा भिन्नों से वो प्रश्न पूछा जाएगा जोड़ कामा घटाव कामा गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। भाग पर आधारित प्रश्न, ये एक टाइप हुआ सबसे पहला, जोड़ घटाव गुणा या भाग पर आधारित प्रश्न, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, लेकिन इन्हीं का थोड़ा सा विस्तृत रूप, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा जो होता है हमारा वो सतत या वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा या दूसरा टाइप होगा। ये फर्स्ट टाइप हुआ, ये सेकंड हुआ। तीसरे की यदि बात की जाएगी तो जो हमारा तीसरा टाइप होता है इसमें वो होगा आपका आरोही व अवरोही क्रम पर आधारित। कौन सा होगा तीसरा? तो अवरोही या आरोही क्रम, ये हमारा थर्ड टाइप हुआ। उसके बाद आगे बात करूंगा, देखिए पहला टाइप कौन सा हुआ? साधारण वाले, वही जो मैंने थोड़ा सा भी आपको बताया ना, जोड़ घटाव गुणा और भाग, लेकिन इनका व्यापक, ये वही सामान्य से नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इनका क्या करेगा, कठिन करने की कोशिश करेगा। दूसरा मैंने बताया सतत या वितत भिन्न। हम लोग अपनी परीक्षाओं में अक्सर देखते हैं कि भिन्न के नीचे क्या करता जा रहा है, वो भिन्न देता है, जोड़ या घटाव का चिन्ह बीच बीच लगाता जाता है, उसको हल करने के लिए हमें देता है। तीसरा होता है हमारा यहाँ जो टाइप, भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। क्लियर? आगे बात करेंगे तो जो इसका होता है, आगे हमारे होते हैं भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न, ये चौथा टाइप होता है आपका। बेसिक रूप से देखिए ये 4 टाइप के हमें प्रश्न पढ़ने होते हैं।
भिन्न में बेसिक रूप से हमें क्या करने होते हैं, 4 टाइप के प्रश्न पढ़ने होते हैं। लेकिन कभी कभी यहां से कुछ विविध प्रश्न भी बन जाते हैं। कुछ क्या हो जाते हैं, हमारे विविध प्रश्न बनते हैं। जैसे एक ग्रुप में या एक गांव में 2/3 पुरुष हैं जिनका 1/3 शिक्षित हैं, महिलाओं का 2/5 शिक्षित हैं, बच्चों का 1/9 हिस्सा शिक्षित है। तो ऐसा करके कुछ जनसंख्या दे देगा, फिर वहां से प्रश्न पूछेगा। तो वो जो निर्धारण होगा या जो हल करने का तरीका होगा वो कौन सा होगा, वो इसी पे होगा, भाषा वाले पे ही होगा। तो बेसिक रूप से जो हमको भिन्न पढ़ने हैं या भिन्न में कितने प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, तो सर हमें कितने प्रकार के पढ़ने हैं, 4 प्रकार के प्रश्न पढ़ने होंगे, यानी 4 टाइप हमें इसमें डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं इसके पहले टाइप के, यानी आज की क्लास में हम इसके 1-2 टाइप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। चलिए बात करते हैं हम इसके क्या पहले वाले टाइप की, यानी जोड़ घटाव गुणा और भाग पर जो आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, उनको किस तरह से हल किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं। अर्थात मैं यहां लिखे दे रहा हूं क्या, आपका टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट के देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/5, ये क्वेश्चन मार्क है। आपसे मान लीजिए इस प्रश्न को हल करने के लिए दे दिया कि आपका भिन्न है 1 सही 1/2, 2 सही 1/3, 3 सही 1/2, 4 सही 1/5। अब आपसे कह रहा है कि आप इसको हल करिए। आप यहां देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में भिन्न लिखी हुई है, तो सर ये हमारी लिखी हुई है मिश्र भिन्न। कैसी लिखी हुई है, मिश्र भिन्न। देखिए साथियों मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, आप इसको 2 तरीकों से कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को आप उचित या अनुचित में परिवर्तित कीजिए। तो आप सभी को पता है कि जो मिश्र भिन्न होती है वो सदैव विषम या अनुचित होती है। मिश्र भिन्न सदैव कौन सी भिन्न बनती है, तो उचित या आपकी कौन सी बनती है, आपकी विषम बनती है। तो मैं इसको तोड़ू, जब ओपन करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2 और 1 3। तोड़ने का तरीका या सही इसको व्यवस्थित लिखने का जो तरीका होता है, ये जो इसका हर होता है, हर का इस पूर्ण संख्या में गुणा करना होता है। हर का पूर्ण संख्या में गुणा करके इसमें अंश को जोड़ दिया था। तो 2 1 कम 2 और 1 में जोड़ दूंगा तो ये हो गया हमारा 3/2 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3 प्लस 2 3 6 और 1 7 में कितना 2 प्लस 4 पंचे 20 और 1 21 में कितना 5। अब इसको आपको हल करना है। सामान्य सा जोड़ वाला आ गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। आपको क्या करना है, तो सर एलसीएम लेना है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 3 15 दूनी 30। कितना एलसीएम आ गया, तो हमारा एलसीएम आ गया 30 आया। इस 30 में सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, तो 30 में यदि 2 का भाग दिया जाएगा तो 15 बार जाएगा। कितनी बार, 15 दूनी 30। 15 का गुणा 3 से, तो 15 3 45। बीच में चिन्ह काहे का लगा है, तो सर प्लस का लगा। चिन्ह किसका लगा हुआ है, तो प्लस का लगा हुआ है। आगे 3 का भाग दूंगा 30 में, तो 10 बार, और 10 का गुणा 7 में तो 70 प्लस 2 का भाग दिया जाएगा 30 में, तो 15 का गुणा 7 में, तो 15 7 105 प्लस 5 का भाग 30 में, तो 6 बार। 5 का भाग 30 में, तो 6 पंचे कितना हुआ 30। 6 का गुणा 21 में, तो हो जाएगा 126। 21 गुणे 6 होता है 126। अब अर्थात इसको हमें जोड़ लेना है। तो देखिए 6 और 5 कितना हुआ 11। 11 और 5 आपका 16 की 6 कैरी 1 हुआ। 2 और 1 3 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 और 7 3 10, 10 4 14 4 कैरी 1 और 1 1 2 3, अर्थात हमारा रिजल्ट ये हुआ बटे में कितना 30। क्लियर, यहां तक आया समझ में साथियों। हमने इसको, अब देखिए यदि भिन्न, आपका भिन्न में क्या चीजें होती हैं, तो सर अंश होता है और क्या होता है आपका हर होता है। ये होता है, इसका एक सरलतम रूप होता है। क्या होता है आपका, ये होता है सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है कि जब अंश और हर किसी एक ही संख्या से कट रहे हो। अंश और हर क्या हो रहे हो, आपकी एक ही संख्या से कट रहे हो, उसे हम सरल लिखेंगे। अर्थात यहां देख रहे हैं कि दोनों 2 से कट रहे हैं। यदि आप इसको काटेंगे तो यहां आ जाएगा 15, फिर यदि इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। अब इसके बाद क्या, और ये किसी संख्या से कट रहे हैं, तो ये अब किसी भी संख्या से नहीं कट रहे। अब यहां एक विशेष बात आपको ध्यान देनी होगी। यहां पे क्या करनी होगी, एक विशेष बात ध्यान देनी होगी। यदि आपके प्रश्न में भिन्न मिश्र में दिया है,
भिन्न किस में दिया है? मिस्र में। तो 99% जो आपका उत्तर होगा या जो आपकी परीक्षा में ऑप्शन दिए होंगे वो अनुचित भिन्न नहीं होंगे। कौन से होंगे आपके? तो वो हमारे भिन्न जो होंगे वो हमारे होंगे मिस्र में। तो आप इसको क्या करेंगे? मिस्र में बदलेंगे। मैंने बताया मिस्र में बदलने का कि 173 जो अंश होता है उसमें हर का भाग देना है। तो 15 एक कम 15, 17 में 15 जाएंगे 2 23, 15 एक कम 15, यहाँ 8 बचेगा। यानी जो भाजक होता है वो पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या इस सदमे बाहर लिखी जाती है। फिर क्या हो जाएगा? जो शेषफल बचता है उसको आप अंश में लिखते हैं और जो आपका भाजक होता है वो आपका क्या हो जाता है? बटे में। ये हमारा उत्तर हो गया इसका। ये इसका साथियों है बेसिक तरीका। इस प्रश्न का क्या है? ये बेसिक तरीका कि आप इसको बेसिक ऐसे हल करेंगे। समझ में आया होगा साथियों। मैं एक बार फिर से चर्चा करता हूं। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्र भिन्न है उसको आप इम्प्रॉपर अर्थात अनुचित भिन्न में परिवर्तित करेंगे। हमने इसको अनुचित में परिवर्तित किया, फिर वही जोड़ घटाव, जो जोड़ और घटाव का एक ही नियम होता वो लगा के हमने इसको हल किया। जब हल होने के बाद यदि भिन्न सरल हो रही तो सरल कीजिए, नहीं हो रही तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपको यहां एक काम निश्चित रूप से करना होगा, वो है आपका काम क्या कि यदि प्रश्न आपका किस में दिया है? मिस्र में दिया है, तो आपको उत्तर भी किस में देना है? तो उत्तर भी आपको मिस्र में ही देना होगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। मैंने साथियों अभी थोड़ी देर पहले जब भिन्नों के प्रकार बताया आपको, तो वहां बताया होगा कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है यानी जो मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न कैसे होता है? तो सर मिश्र भिन्न जो होता है वो होता है आपका पूर्ण संख्या प्लस भिन्न। ठीक, यही होता है। जो मिश्र भिन्न होता है वो क्या होता है? आपका पूर्ण संख्या में भिन्न को रखा जाता है। तो जब भी यदि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट की जो आपका पूर्ण संख्या उनका अलग जोड़ घटाव जो भी कह रहा है उसको कर लीजिए, भिन्न का अलग कर लीजिए। अर्थात यहां 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, इन सभी को आप उठा करके अलग जोड़ लीजिए। अलग जोड़ने का मतलब 4 में 3 जोड़ूंगा 7, 4 में 3 जोड़ूंगा 7, 7 में 2 जोड़ूंगा 9, 9 में 1 जोड़ दूंगा तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा 10। ये हमारा कितना बन गया? 10 बन गया। फिर प्लस, अब यह प्रक्रिया कितनी? एलसीएम कितना आएगा आपका? यानी 1/2, 1/3, 1/2, 1/5। यदि इसके एलसीएम की बात करूंगा तो ये एलसीएम फिर से कितना आएगा आपका? 30। 2 से करेंगे तो 15 एक कम 15, 3 यहाँ 10, 2 तो यहाँ 15, फिर यहाँ 5 तो यहाँ 6। यही होगा। यह हमारा 10 उसी तरह रहेगा। आगे हल करेंगे तो 15 दूनी 30, 10 40, 6 46, बटे में कितना? 30, बटे में कितना? तो बटे में हमारा 30। 2 से कट रहा है तो ये 15 दूनी 30, 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। अब देखिए ये जो हमारा रिजल्ट बना वो कितना बना? तो 10 प्लस में 23 बटे में 15। अब यहां आपको इतना ध्यान देना है कि जो ये 23 बटे 15 आ रहा है ये कैसी भिन्न है? मिश्रित है या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? तो ये कौन सी है? इम्प्रॉपर है। तो इसको तोड़ लीजिए। तो यदि आप 23 बटे 15 को तोड़ेंगे तो 1 सही 8 बटे 15 होगा। तो ये 1 पुनः कहां आ जाएगा? 1 आके जुड़ जाएगा। तो 10 और 1 11 सही 8 बटे 15। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है साथियों? ये एक हुआ समय बचाने का तरीका। समय बचाने के तरीके से तात्पर्य जो मिश्र भिन्न में आपकी पूर्ण संख्याएं दी हैं, जो मिश्र भिन्न में आपकी पूर्ण संख्याएं दी हैं उनका अलग कैलकुलेशन कर लीजिए। जो शेष आपका भिन्न बचेगा उसका आपको क्या कर लेना है? अलग कैलकुलेशन कर लेना है। क्लियर? या दूसरे शब्दों में देखिए 1 2 1 3 3 6 4 10 हमने अलग कर लिया। आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये है, ये दोनों जुड़ करके 1 हो जाएंगे पूरे पूरे। ये कितने हो जाएंगे? तो सर ये 1 हो जाएंगे। पूरे पूरे कितने हो जाएंगे? 1। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 प्लस 1 प्लस बचा आपका 1/3 प्लस 1/5, यही बचा आपका। यानी 10 और 1 कितना हो गया? तो सर 11 प्लस एलसीएम यहाँ 3 5 15, 3 5 15 प्लस 5 3 15। तो यहाँ 11 प्लस 5 और 3 8 बटे में कितना? 15। रिजल्ट आपके घूम के वही आ गया। मित्रों समझ में आया होगा साथियों कि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है
कॉन्सेप्ट आपका सीधा सा है, बड़ा सामान्य सा है कि यदि भिन्न आपके मिश्र में दिए है और आपसे जोड़ घटाव पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, जो पूर्ण संख्या उनका जोड़ या घटाव जो भी कह रहा है उसको पहले कर लीजिए, जो शेष बच रहा है उसको बाद में कर लीजिए। क्लियर है? बात करते हैं यहां से एक और क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो है वो मिश्र भिन्न पर ही आधारित है। क्वेश्चन है 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/3 माइनस 4 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/2। इसको हल करना है। अब देखिए साथियों, यदि इसके मैं क्या करूंगा, बेसिक बताऊंगा तो नियम वही होगा आपका बेसिक वाला, लेकिन मैं यहां इस बार बेसिक नहीं बताऊंगा। हम लोग अब बेसिक की चर्चा नहीं करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे मिनिमम समय में। मिनिमम समय का तात्पर्य क्या हुआ कि इसको जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश की जाएगी। ये 3 है, ये 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, चिन्ह का विशेष ध्यान देना होगा। चिन्ह का मतलब 3 में 2 तो जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। 3 में 2 जोड़ा तो ये हो गया 5, हुआ हमारा ये 5। अब 5 में आगे जैसे आप जाएंगे तो ये माइनस का 4 है, तो 5 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा आपका कितना? सिर्फ 1 बचेगा। अब जब आप 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट यहां आ गया 3। कितना आ गया हमारा? 3 आया। तो यह 3 हमने इसको पूरा पूरा लिख दिया। अब आगे देखिए क्या है, यहां हमें 1/3 लिखा है और ये 1/3 लिखा है। यदि आप 1/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ये हमारा ऐसे ही तो हो जाएगा ना, 2/3। ठीक, तो ये एक भिन्न हमारा बन गया क्या? तो 2/1 सेकेंड मित्रों, यहां देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहां दोनों प्लस के नहीं है। क्या है आपके? एक प्लस का है और दूसरा क्या है आपका? माइनस का। तो आप लिखेंगे तो 2/5 प्लस 1/3 माइनस 1/3 और प्लस 1/2। एक प्लस का और दूसरा माइनस का, एक प्लस का और दूसरा क्या आपका? माइनस का, अर्थात ये दोनों कट गए। तो अब एलसीएम जो आएगा वो 10 आएगा। तो 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 पंचे 10, ये हो गया। यहां रिजल्ट आपका 3 पहले था, तो 3 सही 5 4 9 बटे में कितना? 10, ये आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। करना क्या होगा, जो मिश्र भिन्न में, जब आपकी किसमें? मिश्र भिन्न में आपका क्या दिया होगा? पूर्ण संख्या को उठा करके जोड़ने को कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने को प्रश्न हमें बोलेगा तो हम उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। शेष जो हमारा भिन्न बचेगा उसको हम उसको आगे हल करेंगे। क्लियर हुआ साथियों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। देखिए साथियों, एक प्रश्न है जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में होती है, टेट की परीक्षा, उसमें पूछा गया था प्रश्न था 9 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7। या इसको आप ऐसे करिए, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अर्थात दिया क्या है, देखिए भिन्न आपकी कैसी है, तो भिन्न हमारी वही मिश्र वाली है। कैसी भिन्न है? मिश्र। तो यदि आप इसको बेसिक करने जाएंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए क्या लिखा है, 999 समान संख्या है, हर जगह क्या है आपका? 999 है। क्या कोई दूसरी संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो आप इसको देखिए कि कितनी बार जोड़ना है, तो हम यहां काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। या तो आप इसको 6 बार जोड़ लीजिए, या तो आप इसको क्या कीजिए, 6 बार जोड़ लीजिए, या सीधे इसमें 6 का गुणा कर दीजिए। तो यदि आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 नाम 54 4 कैरी 5, 6 नाम 54 5 59 9 5 6 नाम 54 5 59। अर्थात हमारा जो योगफल आ गया 5994 आ गया। क्लियर है? अब आप इसको लिख लीजिए प्लस। आगे देखिए क्या बच रहा है, तो बचा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7
प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब यहां देख रहे हैं कि हर क्या है आपका समान है, तो अर्थात यदि आप एलसीएम लेंगे तो सर 7 ही आएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 7। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। क्या इसके आगे और कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ूंगा तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 बटे में कितना 7, 7 से भाग दूंगा 3 बार। तो जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा? तो सर 5994 प्लस में 3 अर्थात 5997। ये इसका आंसर हो गया, अर्थात 5997 ये इसका उत्तर हुआ। साथियों ये यदि आपका एक छोटी सी चीज और समझ लीजिएगा, यदि किसी भी भिन्न में दी गई भिन्नों के हर समान होंगे, हर क्या होंगे आपके समान होंगे, तो आपको यदि उनको जोड़ना होगा तो आप सीधे अंशों को जोड़ के लिख सकते हैं। एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एलसीएम लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अर्थात किसी भी भिन्न के हर समान है तो उसमें आपको एलसीएम वाली प्रक्रिया करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हमें करना क्या होगा, हमें जो हमारी भिन्न दी हुई है उसको हल करके उसको सीधे अंश को जोड़ लेना है, वो अपने आप उतना ही रिजल्ट आएगा। यानी आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, यहां भी कितना आया था? 21 आया था। आया समझ में साथियों? उम्मीद करता हूं कि आपको क्या होंगे आज वाला जो टॉपिक था बेहतर समझ में आया होगा। भिन्न और भिन्न की ये जो मैंने पहला टाइप आपको 2-3 क्वेश्चन कराए ये भी समझ में आए होंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं वर्क के रूप में, आप इनको करके इनके उत्तर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, फिर मैं अगली क्लास में उनकी चर्चा करूंगा। तो क्वेश्चन नोट करेंगे। साथियों ये आपके 5 प्रश्न मैंने नोट किया है, इनको आपको हल करना है। हल करने के बाद इनके उत्तर क्या करने हैं कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं इनकी चर्चा अगले क्लास में करूंगा। ये टाइप फर्स्ट के आपके 5 प्रश्न हैं, इनमें जो भी परेशानी होगी वो हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगली क्लास में हम इसके सेकंड या अगले जो भी टाइप हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।